नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम कल की ही वीडियो की कंटिन्यूएशन करेंगे, जहाँ पे कल हमने बात की विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशन की, जहाँ पे हमने बात की कि कैसे आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन का क्या रोल है, कैसे आपकी अफर्मेशंस पावरफुल हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है विजुअलाइजेशन का। अगर मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ और मैं चीज़ों को एस्टैब्लिश करना चाह रही हूँ तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए मैसेज निकालूंगी कि क्या मैसेज है आपके लिए। और लेट्स सी, मैसेज फॉर व्यूअर्स, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर व्यूअर्स, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर व्यूअर्स, कार्ड है स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का कार्ड जो है, अगर आप ये कार्ड देखेंगे, ये इंडियन टैरोज या इंडियन गॉड एंड गॉडेस टैरो कुछ इस तरह के हैं। इसमें सिर्फ मेजर आर्काना के कार्ड हैं जो मेरे पास हैं, लेकिन वल्ला या विला का कार्ड आया है। लेकिन अगर आप कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे एक एलिफेंट है। और ओके, आप देखिए, यहाँ पे एक एलिफेंट है, हाथी है। हाथी स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है, लेकिन हाथी गणेश जी का प्रतीक भी होता है, किसी चीज़ का स्टार्ट करने का प्रतीक भी होता है। यहाँ पे आपको एक रथ दिखाई देगा और रथ पे एक इंसान दिखाई देगा जिसने रथ का वो पकड़ा हुआ है, जो मतलब एक वॉर की तरफ जा रहा है। घोड़े हैं और रथ है और एक सारथी है जो उस रथ को, या एक्चुअल में एक इंसान है या कृष्ण जी हैं शायद, जो अपने रथ को आगे लेके जा रहे हैं, या जो अर्जुन के रथ को आगे लेके जा रहे हैं। और उस तरह की, और नीचे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे। मतलब बहुत 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 सारे लोग हैं जो एक ये वॉर का या महाभारत का किसी तरह का सीन जो है वो मुझे लग रहा है। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड होता है कि आप में ताकत है, आप में एबिलिटी है, आप में स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों को आगे लेके जाएं, आप में स्ट्रेंथ है कि आप सही का साथ दें, आप सही तरीके से चीज़ें आगे करें। और डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी नया स्टेप लेना चाहते हैं तो कार्ड बोलता है कि ओम गणेश श्री गणेशाय नमः, शुरुआत आपके पास है और नई चीज़ों की शुरुआत आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और साथ में आपको स्ट्रेंथ यूज़ करनी होगी, क्योंकि एक तरह से सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे कुछ लोग आपके फेवर में ना हो, कुछ लोग आपके अगेंस्ट हों, या कुछ लोगों से रिलेटेड आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़े। तो अपने पे विश्वास रखिए। अपना जो रथ है, जो अपनी लाइफ में आगे ले जाने की आपकी लीड है, उस चीज़ को लीजिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। और जो भी चीज़ें होंगी वो डेफिनेटली आपके बेटरमेंट के लिए होंगी। तो ये एक तरह से मतलब शुरुआत है एक नई बिगनिंग की। मतलब एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ की। शुरुआत बिगनिंग ही होती है, एक नई बिगनिंग है आपकी लाइफ की। तो बात करते हैं विजुअलाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अगर आपने विजुअलाइजेशन कर ली और आप दिन रात विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो क्या आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे? आइडियली नहीं। क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन के नेक्स्ट स्टेप में आता है एक्शन। अब आप उसके लिए एक्शन क्या ले रहे हो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके सपने पूरे करने के लिए। तो अगर मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं और मैं सोचूं, मैं विजुअलाइज करूं कि मुझे बहुत अच्छा टेस्टी खाना मिल रहा है, तो वो नहीं मिलेगा जब तक मैं उस खाने को पकाऊंगी नहीं, या फिर जब तक मैं कोई एक्शन नहीं करूंगी उस खाने को अपने पास लाने का। हाँ, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये भी हो सकता है विजुअलाइजेशन से आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल सकता है। हाँ, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। तो मैं जब जॉब करती थी तो मैं एक बिल्डिंग में रहती थी, और सुबह उठ के ना एक दिन अचानक बस मुझे क्रेविंग हुई कि मुझे चॉकलेट खानी है। तो मुझे आई वॉन्टेड टू हैव चॉकलेट, और अभी मैं उठी थी तो मुझे चॉकलेट लेने के लिए जाना पड़ता कहीं। और सडनली मेरी बेल, मतलब मैं सोच रही थी, चॉकलेट का स्वाद मैं इमेजिन कर रही थी अपने मुंह में, और सडनली मेरी बेल बजी, डोरबेल बजी। और मेरे नेबर हैं, उनके घर में कुछ फंक्शन या पता नहीं क्या हुआ था, और उन्होंने चॉकलेट के स्वीट के बॉक्सेस की जगह चॉकलेट के छोटे छोटे बॉक्सेस सबको वो गिफ्ट कर रहे थे। तो आई गॉट अ चॉकलेट का बॉक्स। तो मुझे एक चॉकलेट का बॉक्स मिल गया, और इमीडिएटली वो जो क्रेविंग थी, या जो मेरी विजुअलाइजेशन जिसके साथ मैं उठी थी कि मैं चॉकलेट खा रही हूँ, वो इमीडिएटली पूरी भी हो गई। बट वो एक थॉट थी, जो ऐसा नहीं था कि चॉकलेट खाना मेरी लाइफ का गोल है, राइट। सो वो एक गोल सेटिंग नहीं थी, वो एक ड्रीम नहीं था, वो बेसिकली एक थॉट थी जो मेरे माइंड में आई, जो मैंने विजुअलाइज की कि मैं चॉकलेट खा रही हूँ और मैंने उसका स्वाद
मतलब महसूस किया और इमिडिएटली वो आ भी गई। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कई बार ऐसा होता है कि जो आप विजुलाइज कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ से, वो हो जाता है, बट यूजुअली 99% ऑफ टाइम्स आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। अब आपका एक्शन क्या है? और अगर आप ये भी देखें सर्कमस्टांस, तो इसमें भी एक एक्शन था। मैं गई, मैंने डोरबेल सुनी तो मैं गई, मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे चॉकलेट का बॉक्स मिला। अगर मैं एक्शन नहीं लेती, मैं बैठी रहती कि डोरबेल बज रही है, पता नहीं कौन है, जाने दो, तो वो चॉकलेट नहीं आती मेरे पास। तो ऑटोमेटिकली आपका एक्शन जो है वो बहुत मैटर करता है। अब एक्शन के लिए मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब जो है उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो आपका एक्शन होगा जब आप अपना रिज्यूमे अपडेट करोगे। रिज्यूमे अपडेट करके आप लोगों से कनेक्ट करोगे, जो भी आपके पुराने बॉसेस, पुराने कनेक्शंस हैं, उनसे कनेक्ट करोगे। जब आप अपनी पुरानी जो भी टसल्स हैं उनको भूलोगे, और जब आप ऑनलाइन जहाँ पे भी पोर्टल्स हैं, उन पे पोर्टल्स पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना शुरू करोगे ना, वो एक एक्शन 1 है जो आप ले रहे हो। उसके बाद आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो जब आप अपने आप को इंटरव्यू में देख रहे हो, इंटरव्यू विजुलाइज कर रहे हो, तो आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनके क्या आंसर दोगे। थर्ड एक्शन है जब आप एक्चुअली इंटरव्यू के लिए ये भी देख रहे हो कि आप कौन से कपड़े पहन के जाओगे। तो आप इंटरव्यू के लिए कौन से कपड़े पहन के जाओगे, क्या आपका कोड होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, आप कौन सी फाइल लेके जाओगे, किस फाइल में आप रिज्यूमे रखोगे, कौन सा पेन लेके जाओगे। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स जब आप इन पे वर्क करना शुरू कर दोगे, तो आप एक्चुअल में एक्शन ले रहे हो अपनी विजुअलाइजेशन के कनेक्शन में। तो जब आप अपनी विजुअलाइजेशन के कनेक्शन में एक्शन भी डाल देते हो, तो वहाँ से चीज़ें जो हैं होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर के लिए कोई फर्नीचर लेना है। अब आपके घर में सब जगह चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब जगह ही नहीं है फर्नीचर के लिए। जब जगह ही नहीं है, आप विजुलाइज करते रहिए फर्नीचर है, लेकिन वो रखेंगे कहाँ? तो आप एक्चुअल में उस फर्नीचर के लिए जगह बनाना शुरू करते हो। आप अपनी एक सेविंग करना शुरू करते हो कि हाँ, ये अमाउंट है, इससे मैं वो फर्नीचर लूँगा या लूँगी। तो आपने ऑलरेडी 2 एक्शन करना शुरू कर दिया। आप गूगल पे सर्च करते हो, अमेजोन पे सर्च करते हो, या दूसरी जगहों पे सर्च करते हो, और सर्च करके आप देखते हो क्या क्या फर्नीचर उस तरह का अवेलेबल है, आपको कैसा सूट करेगा, आप अपनी चॉइस करना शुरू कर देते हो। तो आप एक्चुअल में अपनी विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और आप अपने आप को तैयार कर रहे हो उन सब चीज़ों को करने के लिए। तो वो आपकी विजुअलाइजेशन है जो डेफिनेटली आपको रेडी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। इन अदर एग्जांपल, आप रिलेशनशिप या मैरिज चाहते हो अपने लाइफ में, या बेबी चाहते हो, तो आपको उसकी प्रिपरेशन करना भी शुरू करनी पड़ेगी। आपको वो प्रिपरेशन करना भी शुरू करनी पड़ेगी कि आप क्या पहनोगे, आपको मेकअप कैसे करना है, या बेबी है तो क्या छोटे छोटे क्लोथ्स होंगे, आप उनको सर्च करना शुरू करोगे, आप उनके बारे में देखना शुरू करोगे। ये आपकी प्रिपरेशन है, ये आपका एक्शन है। जब आप एक्शन करना शुरू करोगे, तो उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो होना शुरू होंगी, और आपको चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। अब इसमें एक बहुत बड़ा कैच है डाउट करना। जब आप डाउट करोगे कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, मैं कर तो रही हूँ लेकिन उसका कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, या मैं कर रही हूँ लेकिन ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए, डाउट होगा, इमिडिएटली चीज़ गायब हो जाएगी। तो मैं आपके साथ इसका भी एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। मैं प्रॉपर्टी के बारे में सोच रही थी, अपना घर लेना चाहती थी, उसके बारे में सोच रही थी। लेकिन जब मैंने वो फिगर आउट किया, और जो भी चीज़ें हुई, तो मेरे माइंड में डाउट आ गया कि यहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मैं इसको पूरी तरह मतलब ये वैसा है क्या जैसा मैं चाहती हूँ? शायद ये वैसा नहीं है, शायद इस तरह का नहीं चाहिए था, शायद इसमें ये नहीं हो सकता, शायद इसमें वो नहीं हो सकता। द मोमेंट डाउट आया, जिस तरह के भी सर्कमस्टांसेस जो भी हुए, लेकिन वो मेरे हाथ से चला गया। और तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप डाउट करते हो, तो डाउट करने पे वो सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, मैं एक सिचुएशन अपनी लाइफ में चाह रही थी, या मैं एक चेंज अपनी लाइफ में चाह रही थी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी उस चेंज को लेकर। मतलब मैं श्योर नहीं थी कि वो मुझे चाहिए चेंज कि नहीं चाहिए, लेकिन कभी लगता था कि हाँ ये चेंज चाहिए, और कभी लगता था नहीं चाहिए। तो इट टुक मी मोर देन 10 ईयर्स जब मेरा माइंड एक्चुअल में क्लियर हुआ, प्रिपेयर हुआ, और मैं भी अपनी जर्नी पे थी सीखने की कि हाँ मुझे ये चेंज चाहिए। तो जैसे ही मेरा माइंड क्लियर हुआ, वैसे ही वो चेंजेस भी हो गए। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी डाउट क्रीप इन होता है, जहाँ पे भी आप शक करने लगते हो, या जहाँ पे भी आप सोच में पड़ते हो कि वाकई में मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए, इमीडिएटली आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी विजुअलाइजेशन है, जो भी अफर्मेशन है, वो ख़त्म हो गई वहाँ पे। जब आप डाउट करते हो कि ये होगा कि नहीं होगा,
सारी विजुअलाइजेशन, सारी अफर्मेशन सब वेस्ट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको विश्वास रखना है, तो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, आपको विश्वास रखना है, आपको अफर्म करना है एज इफ़ वो ऑलरेडी है। अफर्म के साथ में आप विजुअलाइजेशन डालोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका एक्शन होगा। जब ये सारे स्टेप जो हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे तो आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपकी लाइफ में होने लगेगा। हाँ, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आपका लाइफ लेसन और आपकी लाइफ लर्निंग भी प्ले करती है, और वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि आपकी लाइफ लेसन या आपका लाइफ लर्निंग जो है इसमें क्या पार्ट प्ले करती है। बट फॉर नाउ आप उसमें एक्शन जोड़ सकते हो, और अब आपको आई एम श्योर समझ में आ गया होगा किस तरह का एक्शन। अगर आपको डाउट लगता है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं लगती है कि किस तरह का एक्शन आप जोड़ सकते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँगी, अगली वीडियो में उनको ले लूँगी। और अगेन वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। लेट्स सी क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मैसेज फॉर व्यूअर्स, मैसेज फॉर व्यूअर्स। ओके, कार्ड्स गिर गए थे, मैंने नहीं देखे। ओके, तो ये कार्ड तो बाद में आया है, पहले दो कार्ड देखते हूँ। पहला कार्ड है ट्रस्ट द निगल, और वो बोलता है कि जो भी आपको, आपके अंदर जो भी एक गट फीलिंग जिसको हम बोलते हैं ना, कि तो आपके अंदर जो भी गट फीलिंग हो रही है, जो भी आपके अंदर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, जो भी आपको आपका हार्ट बोल रहा है, आपकी सोल बोल रही है, उस चीज़ पे विश्वास कीजिए, क्योंकि वो चीज़ रियल है और वो चीज़ हो रही है एक्चुअल में। दूसरा कार्ड जो है आपका वो है स्टार मदर। वो बोलता है हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। आप अपने आप को मदर कैसे, मतलब आप अपने आप की केयर कैसे करते हैं। बेसिकली आप अपने आप के लिए कितना स्टेप्स लेते हैं, आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं, आप अपने आप को, मदर के जितने भी ट्रेट्स हैं उन ट्रेट्स को आप अपने लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो आप अपने आप को प्यार कितना करते हैं, अपने आप के लिए कितनी चीज़ें करते हैं, अपने आप के लिए कैसे अपने आप को सही रास्ते पे लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली ये दो कार्ड बोल रहे हैं कि आप जब अपने आप को प्यार करेंगे, जब अपनी केयर करेंगे, जब अपने बारे में सोचेंगे, जब अपने आप को खुश रखेंगे, जब अपने आप के लिए चीज़ें करेंगे और अपनी इंट्यूशन को डेवलप होने देंगे सेल्फ लव के साथ, तो डेफिनेटली आपका हार्ट, आपका सोल, आपका हार्ट, आपका थर्ड आई जो है वो एक्टिव होगा, और वहाँ पे आपकी जो भी इंट्यूशन या गट फीलिंग है उसको आपने सुनना है और उस पर आपने बिलीव करना है। और जो तीसरा कार्ड है वो मिरर का कार्ड है, और वो बोलता है हु एंड व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। और ये सब करने के लिए सेल्फ लव या अपनी इंट्यूशन को सुनना, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है। ट्रिगर पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में ट्रिगर मतलब क्या आप ऐसा करते हैं जब आपको इंट्यूशन आती है, क्योंकि जब आप उस चीज़ को समझने लग जाएंगे तो आप एक्चुअल में अपने सोल के साथ खुद कनेक्ट हो सकते हैं, अपने इंट्यूशन के साथ खुद कनेक्ट हो सकते हैं। नेगेटिव सेंस में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं कि आपको गुस्सा आता है, आप इरिटेट होते हो या आप नेगेटिविटी में चले जाते हो। जब आप उन चीज़ों को, उन ट्रिगर्स को समझ जाएंगे तो आप उन पर काम करना शुरू कर देंगे, और काम करना शुरू कर देंगे तो वहाँ पे आप अपने आप को नर्चर करेंगे और अपनी इंट्यूशन को क्लियरली समझ पाएंगे। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप वीडियो आपकी हेल्प करे, और थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।